हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो न्यू टीडीएस और टीसीएस के रेट्स हैं जो कि 14 मई 2020 से एप्लीकेबल रहेंगे और एप्लीकेबल रहेंगे 31 मार्च 2021 तक, यानी कि जो लिमिटेड टाइम पीरियड है इसके अंदर अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है तो यहाँ पे जो टीडीएस और टीसीएस का रेट है उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है बाई 25%। सो जितने भी टीडीएस रेट्स हैं उनको 25% तक कम कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन डाली गई हैं। पहली जो एक्सेप्शन है, आपको अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर जो न्यूली नोटिफाइड सेक्शन था टीडीएस का वो यहाँ पे इफेक्टिव रहेगा, यानी कि आप अगर बैंक से एक लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो आपको 2% टीडीएस पे करना होगा। और दूसरा जो भी सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर जो टीडीएस कटता है वो जितना भी टीडीएस होगा वो जितना पहले कटता था उतना ही कटेगा, क्योंकि अगर उस टीडीएस रेट्स को भी गवर्नमेंट कम कर देती तो जो भी सैलरीड पर्सन है उनको यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन को फेस करना पड़ता। और जब भी वो अपनी आईटीआर फाइल करते तो उन्हें जो भी उनकी टैक्स की लायबिलिटी थी वो अगर टीडीएस की फॉर्म में नहीं डिडक्ट हुई होती तो उनको इंटरेस्ट के साथ वो टैक्स जमा करना पड़ता। तो इसलिए जो दो सेक्शंस हैं इनकम टैक्स के अंदर, जो कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक्स है और जो सैलरी के ऊपर जो टीडीएस डिडक्शन है उसको छोड़ के सभी टीडीएस और टीसीएस रेट्स को यहाँ पे 25% से रिड्यूस कर दिया गया है। सबसे पहले जो 193 के अंदर अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ जो कि 10% एग्जिस्टिंग रेट है, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ द टीडीएस, और जो रिड्यूस कर दिया गया है 14 मई और 31 मार्च 2021 के बीच में, जो कि 25% से घटा के 7.5% तक कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है 194 डिविडेंड के ऊपर जो 10% कटता था अब 7.5% होगा। 194A जो इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ को भी यहाँ पे तो 7.5% तक कर दिया गया है। पेमेंट जो 194C जो कॉन्ट्रैक्टर्स की और सब कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट के लिए था, जहाँ पे पहले 1% इंडिविजुअल और एचयूएफ और अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ में 2% कटता था, अब उसको 0.75 और 1.5 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट जो हम देखें वन इंश्योरेंस कमीशन 5% था जो 194D के अंदर डिडक्ट होता था, उसको 3.75 कर दिया गया है। और 194D ये पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ LIC पॉलिसीज़ उसको भी 3.75 तक रिड्यूस कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग्स स्कीम्स इसको भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है 25% से और 7.5% तक कर दिया गया है। सो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे 94H जो कमीशन का था उसको भी 5% से घटा के 3.75 कर दिया गया है। 194I और IB जो कि 2% और 10% है उसको यहाँ पे 1.5% और 7.5% तक रिड्यूस कर दिया गया है। ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग जो भी डिडक्शंस होती हैं टीडीएस की नाम 194J जो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के लिए यहाँ पे पहले ही जो अमेंडमेंट की गई थी टेक्निकल सर्विसेज के लिए 2% कर दिया गया था। अब जो 14 मई और 31 मार्च 2021 के बीच में कोई भी डिडक्शन होगी तो वहाँ पे 25% से रिड्यूस होकर 1.5% टीडीएस डिडक्ट होगा। और जो भी अदर देन प्रोफेशनल और कोई अदर प्रोफेशनल हैं अदर देन टेक्नीशियंस तो उनके लिए 7.5% इफेक्टिव रेट ऑफ टीडीएस रहेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो जितने भी टीडीएस के सेक्शन हैं इनके अंदर 25% की रिडक्शन की गई है। सो अगर हम टीडीएस के रेट्स देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं सेल ऑफ टिंडो लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन्ड अंडर फॉरेस्ट लीज, टिम्बर ऑब्टेन्ड बाय अदर मोड, इन सभी के रेट को 25% से रिड्यूस करके 3.75, 2.5 से 1.875 और 2.5 से 1.875 ऐसे सब के 25% तक रिड्यूस कर दी गई। जैसे स्क्रैप का जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्क्रैप पहले 1% टीसीएस कलेक्ट होता था, अब उसके रेट को रिड्यूस करके 0.75% तक कर दिया गया है। जैसे कोल के लिए अगर पहले TCS 1% था अब उसे भी 0.75 तक रिड्यूस कर दिया गया है। सो ऐसे जितने भी यहाँ पे TCS के रेट्स थे सबको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। और ये जितने भी रिड्यूस रेट ऑफ TDS है या फिर TCS है वो 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड रहेंगे। 31 मार्च 2021 के बाद ये जो रेट्स हैं, जो नॉर्मल रेट हैं जैसे 10% हो गया, 5% हो गए, उन्हीं रेट्स पे TDS और TCS आपको कंप्लाई करने होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।